हमारे को सब कुछ फिट चाहिए, सहज प्रकृति। खाना भी आराम करके खा के आओ, पानी भी पी के आओ, अच्छे से यहाँ बैठोगे तो भगवान के भजन में मन भी लगेगा। खाली पेट तो भजन नहीं होता, बहुत भरा पेट होता है तो भी भजन नहीं होता। नहीं तो ये सभी बातें ध्यान में देखो। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं तो सुखी हैं, और मैं और मेरे के लिए नहीं करते। भले हमारे बच्चे हैं तो क्या हुआ, पर भगवान ने दिए हैं। ये साध संगत भी भगवान ने दी है, हम इसी के लिए यहाँ आते हैं। ये भगवान के हैं, हमारे तुम्हारे नहीं है। हम जो है बुद्धि में जो बहुत सारी बातें भरी पड़ी है ना, विविधता, ये वो है, फलाने ने ऐसा किया, हम ये सब नहीं जानते। एक भगवान है, सब वो करता है। हम आपको पकड़ते हैं बार बार उस बात पर, भगवान करता है, तुम नहीं करता है। तुम कितनी भी सियाना रखो, तुम नहीं करता है। बी नथिंग एंड डू नथिंग, ना कुछ बनो ना कुछ करो, छूट जाओगे सब बातों से। ये सब परमात्मा के लिए है। समर्प्यामि त्वम, भगवान तुमको समर्पण कर रहा हूं, और छूट जाओगे। कभी न फल की तरफ ध्यान दो, कर्म हमारे लिए भक्ति है। ये प्रारब्ध कर्म इसी में फीड है। जैसे नहीं एक वो चलता है रॉबर्ट, उसको चाबी घुमा दी तो चलता है, ऐसे ही हम भी हैं। हमारे को प्रारब्ध कर्म चला रहे, सबको प्रारब्ध कर्म चला रहे। कुदरती तुम्हारा उठेगा शरीर, मन बोलेगा जाओ नौकरी में, जाओ इधर पढ़ाई पर, सब प्रारब्ध कर्म अनुसार चलते हैं। और कोई हमारे में बात नहीं, कोई और हमको चलाता नहीं है। प्रारब्ध कर्म चलाता है, प्रारब्ध भगवान है, ये परमात्मा है हमारे अंदर जो हमको चलाता है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ हमारा दैव्य है। दैव्य माना नसीब, हमारा नसीब हमारे परमात्मा की तरफ आने से। जैसे हम सब सत्संग में आए हैं ना, आपको अनुभव होगा सत्संग में आने से आपका भाग्य जगा होगा, आपकी वृद्धि हुई होगी सदाई, गारंटी। क्योंकि इधर आने से भगवान की तरफ हम आए तो माना हमारा भाग्य जागा। तुम माया की तरफ जाओ, तुम 99 के चक्कर में रहेगा, सदाई 99 का चक्कर, और 100 पूरा उधर नहीं होगा, इधर 100 पूरा हो जाएगा। इधर इतना धैर्य आता है, भगवान जो दिया है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और माया में जाओगे क्या, 99 के चक्कर में आ गया अभी, और मच वांट्स मोर, बीमारी और बीमारी, इतना है बाकी और दो भगवान और दो। क्योंकि झोली में है छेद इच्छा का, वहां से गिर जाता है तो ऐसे समझ में आता है झोली भरी नहीं, यहाँ छेद सिला लिया। अब जितना भी पड़ता है बहुत है भगवान, ढेर सारा है, बहुत कुछ है मेरे पास। आया, क्लियर हुआ? पुरुषार्थ तुम्हारा दैव्य है। क्या चीज? सत्संग में आने से तृप्ति आती है, हाँ खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और भगवान का विश्वास भी हमको गुरु ही दिलाता है। बिल्कुल वो तो है। हाँ, गुरु सिर्फ जगाता है, गुरु नींद से जगाता है। तुम्हारा विश्वास सोया हुआ था तुम्हारे पास ही, पर तुम्हारे को जगाता है तुम्हारा विश्वास। जब विश्वास तुम्हारा जाग जाएगा, तुम ही बोलेगा अरे बहुत कुछ है भगवान, बहुत कुछ है, थैंक यू, शुक्राना। तभी तो मानते हैं कि बहुत कुछ है, इतना तो खत्म कर सके। अच्छा, क्या चीज? हाँ बिल्कुल, समाधान तो हो गई। क्योंकि जितना भी तुम क्लियर लेना चाहेगा ज्ञान, उतना लेगा। विजन, हमारा विजन जो देखने की दृष्टि है ना, वो मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब जैसे हम लोग थे घर में, पिता खिलाता है माता खिलाता है, कल को नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा डिस्टर्बेंस था। और अभी हमको गारंटी है सबको खिलाने वाला भगवान, जो गर्भ के अंदर हमारी रक्षा करता है, बाहर कैसे नहीं रक्षा करेगा। अब देखो, विश्वास से बोलते ना, ये हमारा विजन, हमारी दृष्टि क्लियर हो गई। अब किसी के भ्रम करने से हम कभी भ्रमित नहीं होंगे। कितना भी लोग बोले अरे आज तो ये और कमाओ, कल कहाँ से, बोला जिसने आज खिलाया वही तो कल खिलाएगा, जिसने कल खिलाया वही तो परसों। हमारी दृष्टि क्लियर हो गई। अब किसी के कहने से हम कभी घबराते नहीं है ना, कभी नहीं घबराते।
व्हेन वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। भगवान इतना करीब है, हम क्यों घबराएं? तो ऐसे करके उठ के खड़े हो गए, हमारी दृष्टि क्लियर हो गई। बोला वो कहाँ से खाएंगे? 4 जने। बोला जहाँ से हम खा रहे हैं वहीं से वो भी खाएंगे। वर्ल्ड की बैंक है, कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे पैसा, काम करेंगे और पैसा मिलेगा। देखो ना ये कर्म क्या भगवान ने रखा है। तुम 4 अगर मिट्टी के बर्तन भी उठाओ तो भी तुम्हारे को खाना मिलेगा। नहीं, गुरुद्वारे टिकाने जाते हो, इतने लंगर प्रसाद, भाई आए हो गुरु के पास तो खा के जाओ। तुमको कभी नहीं भूखा रखता है भगवान, सब कुछ देता है। घर में भी जो हमारे किचन बने ना, वो भी गुरुद्वारे टिकाने ही है, वहां भी भगवान ने दिए। इतना दिया है झोली में न समाए, पूरे महीने का राशन रखा है। आज खाते हैं और 29 दिन पड़े। बाकी कैसे बोले भगवान को कि भगवान ऐसा नहीं ऐसा? बोलो क्या नहीं भगवान ने दिया है कमी कहीं? बताओ। 1 तारीख शुरू होती है, 30 तारीख आते समय तनख्वाह मिल जाती है। पहले 1 के बाद मिलती थी, अभी 30-31 अकाउंट में पैसा आ जाता है। सब नौकरियां ऐसी हो गई। पहले बोलते थे कि 1 तारीखों के बाद जब आती है 30-29 तो कंगाल हो गए। तो आजकल गवर्नमेंट कंगाल नहीं होने देती, बोला तनख्वाह आ गई जाके निकाल लो, सब मिलेगा तुमको। सिर्फ शर्त ये भगवान का नाम लो, तुम्हारा भंडारा भरा हुआ है। तुम नहीं लेते हो ना, इसीलिए खोटा समझते हो अपने को। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी आने से है मजबूर। मजबूरी किस बात की? आओ, 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, सब दिन आओ, जितना मिले शुक्राना मानो। शुक्र शुक्र करेगा तो चल सकेगा, शुक्राना नहीं करेगा तो चल नहीं पाएगा। होशियार बनो। और किसी का प्रश्न? हाँ, अभ्यास हमारा होता सत्संग में है। जब हम इधर आते हैं ना, यहाँ से हट के जाओगे, दुनिया वाला कभी नहीं बोलेगा अहम ब्रह्मस्मयी। ये हमारा रोज का क्लास है, तुमको सब याद दिलाएंगे अहम ब्रह्मस्मयी, तत्वमसि, भगवान है, भगवान है, कोई ना कोई वाणी जरूर निकलेगी। हम इन सब के साथ मिलके प्रभु का सिमरन साध के संग, उपजे चाह साध के संग, चाहना भी हमको यही उत्पन्न होती है, हमारा सिमरन भी यही होता है, अभ्यास भी मेरा यही है। बाकी अकेले में बैठ के अभ्यास करेगा तो मन आके खड़ा हो जाएगा, ख्याल जाएगा इधर उधर, यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ साधुओं के साथ में जब किसी ने कंट्रोल किया होगा तो हमारा भी मन वश में आ जाएगा, कंट्रोल करेगा और नाम ले लेंगे अभ्यास में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। शरीर है नहीं, भुलाने की जरूरत ही नहीं है। जगत जैसे जगत बना नहीं, शरीर बना नहीं, जो चीज नहीं बनी है, मन बना नहीं, डायरी में लिख लो। भुलाना क्या है इसको? तीनों कालों में जैसे सूरज के तीनों कालों में अंधकार नहीं है, ऐसे ही मुझ आत्मा में ये मेरा देह नहीं है। लिखो ये बातें, अंदर में रोज पढ़ो। मन नहीं है, शरीर नहीं है, संसार नहीं है, अगर है तो भगवान है। त्रिगुणमयी माया, उपनिषद में लिखा हुआ है, जब 3 गुणों वाली माया से तुम उपराम होगा तो तुमको निश्चय होगा मैं, मेरा और संसार। जब इन सबको बोलेगा नहीं है, न मैं हूँ न मेरा है। देखो मैं के साथ मेरा गया, जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं है। जब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो मैं और मेरे के लिए संसार की आवश्यकता होती है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, संसार नहीं, ये 3 गुणों वाली माया से तुम उपराम हो जाओ। बाकी क्या हुआ? सिर्फ भगवान, ये निश्चय है। विश्वास भी यही रखो, निश्चय भी यही हो। उपनिषद बोलता है, जो सबसे ऊंचा हमारा शास्त्र है ना, गारंटेड जो हमारा शास्त्र है, वो हमारा ये बोलता है 3 गुणों वाली माया से उपराम हो जाओ। नहीं तो मन लगता है इस त्रिगुणमयी माया में, मैं, मेरा और संसार। शरीर तुम है नहीं, मन तुम है नहीं, साक्षी है, चेतन है, शरीर को देखने वाला है, साक्षी है, चेतन है, पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम ये देह नहीं है। मैं दृष्टा हूँ, इस देह का देख रहा हूँ, मैं अपनी भूख प्यास को जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये मेरी भूख और प्यास में इसको देखने वाला।
मैं अपने दुख दर्द को भी देखने वाला, पर मेरे दुख के साथ दुखी नहीं होता, सुख के साथ सुखी नहीं होता, हानि लाभ नहीं समझता। ये सब कुदरत का है, मेरा हानि लाभ नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं, कुछ लेके नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप। जब इस तरीके से तुम अंदर में आत्मा का निश्चय करेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, देह का दुख तुम्हें लगेगा ही नहीं, न मन सताएगा न देह का दुख होगा। त्रिगुणमयी माया से उपराम हो जाओ। हाँ जी, चाह अगर तुम्हारी नहीं जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा। चाह रुकावट है परमात्मा पाने में। दादा ने देखो सवेरे भी बोला कि अगर तुमको भगवान पाने की चाह है तो भी रुकावट है। न सिर्फ दुनिया की चाह, पर परमात्मा पाने की चाह भी तुमको रुकावट है। वो तो तुम है। बोला करें जंहिंजी पाण सो तू आई पाण, बोला ना दादा ने। तोखे कि ना पासे कयो पाण तुंहिंजी ॼाण जेका है, उसने तुम्हारे को भगवान से जुदा कर दिया है, दूर कर दिया है। पाण कि ना पासे कयो तोखे तुंहिंजी ॼाण, तुम्हारे को ये जानकारी दूर करती है। ये बातें तो देखो तुम्हारी दुनिया में कभी कम नहीं होगी। मेरा बेटा परदेश में है, मेरा बेटा वहाँ है, मेरे बेटे का फोन नहीं आया, मेरे बेटे की चिट्ठी, मेरी बहू को ऐसा, उसको बेटा नहीं। ये बातें कभी तुम्हारी कम होंगी? बताओ, किस सन में कम होंगी? मैं भी सुनूं, कभी नहीं होंगी। पर अफसोस होगा कि हम नहीं होंगे। बातें करते करते सारी दुनिया एक तरफ हो गई और मिला किसी को कुछ नहीं। झूठी बातें, झूठे मन की बातें भी झूठी, कि नहीं? झूठे मन की झूठी बातें, इसीलिए हम करते ही नहीं, ना सुनते हैं ना करते हैं। हम इतने दिनों से तुम्हारे पास आए, कभी मैंने झूठे मन की बात करी? कभी तुम्हारी सुनी भी नहीं, न करी न सुनी। हाँ सही बात है ना। कुछ तो हमारी बातों को टिक टिक करके सही सही बोलो। नहीं बिल्कुल, 10 दिन पड़े थे आने में, 4 महीने पहले टिकट हुई। हाँ हाँ, मन में एक बार भी ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी। सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। हाँ, नेक्स्ट ईयर की टिकट करा देना। और भगवान अभी इतना भी फर्क लगता है, जैसे पहले ना गुरु से अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते गए, ज्ञान में आने से हमको ये मिला वो मिला, और अपने जो कर्म थे, गंदी बातें थी, तो वो थोड़ी थोड़ी छुपाते थे। और अब ऐसे लगता है कि एक वाणी चलती है कि गुरु के मुख में ही आपकी मुक्ति है। जब तक हाँ, गुरु को बताओगे नहीं तब तक आप क्लियर होगे नहीं। हाँ, तो ऐसे लगता है कि अब गुरु ही सब कुछ है। शाबाश है, तुम समझ गई बात को। जो समझ जाते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उत्तम ज्ञान उनको मिलता है। जो नहीं समझते हैं फिर नीचे गिरते हैं। समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी बोला ना कि आप आए हो अपनी मुक्ति के लिए। हाँ, और क्या, हर एक अपने मोक्ष के लिए आए। हम सब घर से निकले तो उस समय ये पब्लिक थी क्या? कुछ भी नहीं थी, हम अकेले थे। तो गुरु के साथ अकेले थे, आज भी अकेले हैं। ये पब्लिक मुझे क्या करेगी? सिर्फ 10 दिन पड़े थे तो इनको बोल रही थी कोई है नहीं घर में। हाँ हाँ, आप कैंसिल करवाओ टिकट। हाँ, अभी तो 10 दिन पड़े हैं ना, क्यों देखो, हाँ ये भगवान है। तुम्हारे को विश्वास दिलाते हैं जिसमें तुम लोग उम्मीद नहीं रखती हो ना। आदमी ऐसा है, ऐसा नहीं है, भगवान है। बेटा ऐसा है, बोला नहीं, भगवान है। भाई माँ ऐसी है, बोला नहीं, भगवान है। सास ऐसी है, बोला नहीं, भगवान है। सब भगवान है। तभी देखो मौज आएगी तुमको। जब सर्व में परमात्मा का भाव रखोगी तो उत्तमता प्राप्त होगी। और ये सच है, कोई हम झूठ नहीं तुम्हारे को बोलते हैं, ये सच है। और भगवान खुद आके बोला, हाँ, कि ना मैं अपनी टिकट वैसे मैं 15 दिन 12 दिन रहूँ ना, एक हफ्ता आप जाओ, 5-6 दिन आप जाओ, 5-6 दिन मैं जाऊँ। बिल्कुल सही बात है। और कुछ बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, फिर कभी कभी क्यों? जब मन झूठा एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर कभी सच्चा थोड़ी ना हो जाएगा। झूठा है तो झूठा है। फिर कभी कभी की बीमारी तो हटा दो ना।
और कौन है इधर? भगवान अनुभव छा है। क्या अनुभव अनुभव। क्या है? हम आपको एक मुक्का लगाते हैं, मुक्का लगाए, दर्द होगा? होगा कि नहीं? मैं जोर से लगाती हूँ, धीमे में नहीं। अगर मैं आपको मुक्का लगाती हूँ तो दर्द का एहसास होगा? बोलो ना, होगा ना? तो ये जो दर्द का एहसास है तुम्हारे अंदर, यही अनुभव है, यही अनुभव है। और कोई अनुभव कोई बड़ी चीज नहीं है। अनुभव करो तो हम आपको बोलते हैं जगत से ध्यान हटा के अंतर जाओ, अपनी आत्मा में अनुभव करो कि परमात्मा मेरे साथ है। अनुभव करो। ये मैं नहीं बोलती हूँ, रामकृष्ण परमहंस ने कहा। विवेकानंद उसके पास आया, बोला मुझे भगवान दिखाओ। उसने जोर से मुक्का मारा तो विवेकानंद ने कहा ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? बोला मुझे दर्द दिखाओ तो मैं तुम्हें भगवान दिखाऊं। बोला दर्द का तो एहसास होता है, मुझे लग रहा है, मैं फील कर रहा हूँ मुझे दर्द हुआ आपके मारने से। तो बोला यही तो अनुभव है भगवान का। तुम्हें अनुभव होगा, भीतर जाओ, देखो तुम्हें अनुभव होगा कौन इस शरीर को चलाता है। मैं सबको साधारण भाषा में बोलती हूँ, तुम्हारी आंखों से कौन देखता है? आंखें देखती है कि कोई और है जो देख रहा है? कानों से कौन सुनता है? मुख से कौन बोलता है? सांस कौन ले रहा है? ब्लड सर्कुलेशन कौन चला रहा है? जठराग्नि में भोजन कौन पचा रहा है? पाँव से कौन चल रहा है? बुद्धि में कौन सोच रहा है? तो सब कहते हैं भगवान, इसके अलावा कोई आंसर नहीं उसके पास। तो यही तो एहसास कराती हूँ। इसी को तुम हम बोलता है, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैंने हजम किया, मैंने ऐसा किया। जिसको तुम मैं करता है उसी को तुम भगवान कहते हैं। जिसको तुम इंसान कहता है वही तो भगवान है। ये अनुभव है। जैसे मैं अनुभव करती हूँ ऐसे आप अनुभव करो। तो जब मास्टर का कहना मानोगे, दादा का, तो अनुभव हो जाएगा। 20 विश्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। तब तुम जान जाओगे वास्तव में भगवान है। अनुभव होगा, गॉड रियलाइजेशन, न कि भगवान देखना। और अगर देखते हो गुरु के कहने पर, टू सी इज टू बी, तुम देखेगा तो तुम हो जाएगा। मोही जाना तो मोही हो जाए, मेरे जैसा बन जाएगा। जानो सिर्फ उसको। और कुछ बोलो। बोलो बोलो, तुम सुनाई देगा। गुरु जैसे बोलते हैं शुक्र करो, उठते बैठे शुक्र करो, जो भगवान करता है शुक्र करो, उसको ना कीजिए सब करो। कहते शुक्र करो, उठते बैठते शुक्र करो, गुरु भी बोलता है, उसको डिटेल में बताइए। अच्छा देखो, पहले पहले हम जब भी गुरु के पास आते हैं या सत्संग में या भगवान के पास या किसी मूर्ति के पास, कहीं भी आप जाते हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं, टिकाणे में जाते हैं, कोई भागवत सुनने, जो कोई गीता सुनने के लिए, कोई सत्संग में, कहीं भी तुम जाते हो, है ना, तुमको ये जो मिलता है, कहीं भी मिलना, चाहे हमारा घर, चाहे हमारा बाल बच्चा, सुख, जरा सा भी तन अगर तुम्हारा कहीं सुख महसूस करता है, सुख महसूस करता है, तो तुम शुक्राना मानो। पहले सुख, पहले सुखों में शुक्राना मानना सीखो, तो दुख तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सिर्फ सुखों में सीखो। थाली हाथ में मिली, शुक्राना। पानी मिला, शुक्राना। किसी ने कुर्सी दी बैठने के लिए, शुक्राना। किसी ने कुछ और चाय का प्याला दिया, शुक्राना। तुम पहले सुखों में शुक्राना मानो, तो दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर दुखों में शुक्राना मानो। पहले सुखों में, फिर दुखों में, वहाँ भगवान शुक्राना है। फिर दुखों में शुक्राना मानेगा, सुखों में मानेगा, तो दुख सुख सम होके तुमको आनंद आएगा। अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों का आनंद नहीं लोगे और इंद्रियों से परे होके आनंद लोगे, पर सिर्फ शुक्राना मानना सिखाओ। हमारी एक जैसे होती है ना,
एक दादा की ट्रिक है। आप बहुत सारे वाहन देखते होंगे संसार में, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, गाड़ी, बहुत सारी कितनी सवारियां हैं, पर एक हमारी जो गाड़ी है ना स्पेशल, वो है शुक्राना। अगर तुमने ये गाड़ी मेरी कैच कर ली तो तुम पहला नंबर पहुंचेगा। इसके आगे बस फेल है, ट्रेन फेल है, हवाई जहाज फेल है, बैलगाड़ियां फेल है, मोटरसाइकिल फेल है, मगर शुक्राना पास है। ये गाड़ी पकड़ो। बोला तुमने कौन सी गाड़ी पकड़ी? बोला फास्ट राजधानी एक्सप्रेस, पहले दिल्ली पहुंचेगा। कहीं से भी तुम, हर फास्ट ट्रेन का जो सुपर हिट गाड़ी है ना, राजधानी नाम रखा गया है। चाहे दिल्ली से ले लो, चाहे कहीं से ले लो, सुपर फास्ट ट्रेन शुक्राना। वो आज दिन तक उसी ट्रेन में बैठे हैं, हम कभी उतरते ही नहीं उस ट्रेन से। हर बात का शुक्राना। पहले मिलता था तो शुक्राना, अब नहीं मिले तो शुक्राना, फिर मिले तो शुक्राना, फिर नहीं मिले तो शुक्राना, फिर मिले तो शुक्राना, फिर नहीं मिले तो शुक्राना, पर शुक्राना कभी नहीं भूलते। ये हमारी फास्ट राजधानी एक्सप्रेस है। इसे जिसमें भी चढ़ोगे चढ़ के पहुंच जाओगे। करके दिखाओ। अभी आपने अपने प्रवचन में एक बात बताई कि यह चित्र डायरेक्ट हो चुका है, हमें दृश्य देखना है। हाँ, पिक्चर बन चुकी है, हमें दृश्य देखनी है। हाँ सही बात। हाँ, तो इस पिक्चर में कुछ बदलाव भी लाया जा नहीं सकता। हाँ, तो हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ गरीब है, अनाथ है, रोगी है, उनकी सेवा करना या नहीं करना। और जैसे पशु पक्षी है, अन्य प्राणी है, गर्मी में झुलसते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, उनको पानी देना, दाना देना ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर मार्गदर्शन। सब करो, पानी दो पक्षियों को, दाना पानी दो, गरीबों की सेवा करो, सब करो, पर अभिमान न करो। हम सिर्फ आपको अभिमान न करने के लिए कहते हैं, बाकी कुछ भी करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया। भूखों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। अभी तो तुम कुछ नहीं करते हो, अभी तुम कुछ नहीं करते हो, दिखता है, तुम समझते हो, अभी सोच रहे हो पक्षियों को दाना देना अच्छा है, भूखों को खाना खिलाना अच्छा है, तुम्हें अभी ये अच्छा कर्म लगता है। पर मैं तुम्हारे को सब कर्म करने के लिए बिल्कुल फुली फ्रीडम देती हूँ, करो, पर अभिमान न करो। जिस दिन तुम्हारे को अभिमान नहीं आएगा उस दिन तुम कर्म करते भी होगे, नेकर्मी बन जाओगे। करो कर्म, ये सब कोई मना नहीं है कुछ भी करना। हमारा ये एक सत्संग है, कुछ मना नहीं है, भले करो पर अहंकार न करो, क्योंकि तुम्हारे से ये कर्म कराने वाला भगवान है, हम नहीं करते। भगवान ही उठ के अंदर में कहता है, अरे उठो पक्षी, देखो धूप है, थोड़ा पानी डाल दो, है ना, थोड़ा दाना डाल दो, खुद ही बोला भगवान ने। फिर एक कोई दरवाजे पर आया या ऐसे ही जा रहे थे, खाना हाथ में था, बोला इसको दे दो, दे दिया। ये भगवान ने करा है, हमने नहीं किया, भगवान ने करा है। कोई अंदर में दर्द से दुखी है, उसको दुख निवारण करने के लिए ज्ञान भी दे दिया। जैसे नहीं डॉक्टर बोलता है ये होम्योपैथिक दवा है, आप ये 3 पुड़ियाँ 10-10 मिनट के बाद ले लीजिएगा, आपका दर्द उतर जाएगा। और ये एक पुड़िया देता हूँ ताकत की, आपके इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए। तो वो हमारा जो तुम्हारी कुदरत इम्यून सिस्टम जो है तुम्हारा बनाने के लिए हम आपको ज्ञान देते हैं, बाकी आपको फ्रीडम देते हैं, भले करो पर अहंकार न करना। करते कुछ नहीं हो, सिर्फ बातें करते हो। बातें करने में आप लोग सब माहिर हैं, बहुत माहिर हैं, करते कुछ नहीं हो। तुम तो दाना पानी और पानी पिलाने की बात करते हो, मैं तो कहती हूँ आप लोग मुझे बताइए, आप घर में जोर से बोलते हैं, गुस्सा नहीं पर जोर से बोलते हैं कि नहीं? अगर बोलते हैं तो छोड़ देना,
छोड़ देना। जोर से बोलना एक राक्षसी स्वभाव है, ये स्वभाव पहले वश करो। जोर से बुलाना भी नहीं किसी को, आसुरी संप्रदाय के गुण हैं। धैर्य से, धीरज से अपने घरों की आवाज को लो करो। हम टीवी देखते हैं पर आवाज इतनी थोड़ी ना बगल वाला सुन ले। अपनी साउंड देखते हैं ना कितनी कान में मेरे जाएगी। ऐसे ही घरों में समझो मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी पर बोल रहा हूँ, आवाज बिल्कुल लो करो। कोई मेरे सामने भी तेज बोलता है, मैं कहती पहले धीरे बोलो, फिर मैं सुन रही हूँ ना, सामने बैठी हूँ सुन रही हूँ। किसी को सुनाती भी हूँ ना तो बड़े धीरे प्यार से सब बात बताती हूँ, सच्चाई उसको आगे पेश करती हूँ, पर जोर से नहीं। तुम सिर्फ अपने घरों में सभी आप लोग सिर्फ चिल्लाना बंद कर दीजिए, आधा ज्ञान तो इसमें आ जाएगा। ये चिल्लाहट तुम्हारे अंदर से निकलती है माना अंदर तुम्हारे कुछ ट्रबल है। जब हमारी सांस का आवाज कोई नहीं सुन सकता तो मेरी साउंड क्यों सुने, कोई क्यों सुने? तो हम आराम से बात करें, पास जाके बोलें, दूर से बोलें, ऐसी साउंड बोलो वो कैच कर ले। चिल्लाना पहले बंद करो। बच्चे चिल्लाते मैं उसको भी मना करती हूँ, जोर से न बुलाओ मम्मी, धीरे से पास में जाओ। ये हमारा आसुरी संप्रदाय। और धैर्य से उठना, धैर्य से बैठना, धैर्य से खाना। भले किसी को भी तुम कोई बात बता सकता है, समझा सकता है, मगर धीरज से, चिल्ला के नहीं। तुम्हारी चिल्लाहट तो पहले खत्म होनी चाहिए। पक्षी भी तुम्हारे से डर जाते हैं चिल्लाने से, तो वो दाना पानी क्या खाएंगे? वो डरेंगे कहीं ये पैसा न ले ले, चिल्ला रहा है खुद ही आदमी, औरत को चिल्ला रहा है तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। पक्षी कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, इस घर के क्रोधी के घर का मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो साफ बोलते है। तुम तो अपने को बड़ा अच्छा, आओ भाई बुलबुल आओ खाओ, कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। पहले पहले तो सीखो धीरे बोलना। आहे ना, बस कबूल करे थी धीरे। कहीं भी हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द, चाहे बच्चा, पहले तो साउंड, कितना संसार में साउंड पोल्यूशन हो गया है। इतनी मशीनरी है, इतनी मोटर कार चलती हैं, पर साउंड प्रूफ करो, बोलना बंद करो, तुम खुद ही सुधर जाएगा। आधा भगवान तो तुम बन जाएगा। फिर आगे बढ़ो। रिसीव किया कि नहीं, कि सिर्फ पूछ लिया ऐसे? एक प्रश्न है मन में। हाँ बिल्कुल। पुरानी आदत पड़ी हुई है। क्या चीज? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या चीज? गरम बात करने की, जैसे बच्चे के ऊपर पूछते हैं, हाँ हाँ। प्रेम से बोलेंगे तो नहीं मानेगा, चुपचाप संतोष करना पड़ेगा। हाँ धीरे धीरे मान जाएगा। अभी मेरी आदत ऐसे है, नहीं बच्चे के ऊपर गरम लगा, स्कूल नहीं जाता, लेट जाता है थोड़ा, तो समझाता हूँ मानता नहीं है, तो गरम मानता है। प्यार से मानता है, प्यार से नहीं मानता है तो गरम। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने आदत डाल दी है उसको, हम लोग की आदत है। ये स्कूल से उनकी शिकायत आई मेरे पास। हाँ लेट आता है बच्चा आपका, हाँ तो निकाल देंगे इसको। हाँ भले निकाल दे, तुम कुछ ना करो, वो खुद ही टीचर बाकी हमने किस लिए रखा? सुधारने के लिए तो। स्कूल इसीलिए तो भेजा कि वहाँ सुधरे, मार खा के सुधरेगा। आजकल मारना बंद कर दिया तो ये मार कोई कम है, तुम क्या भी करो, पर हम लोगों ने आदत डाली है उसको जोर से बोलने की, तो वो जोर से आदी हो गया है। करके देखो ना, आजमा के देखो। और कुछ? भगवान, हम अक्सर एक लाइन सुनते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्या हमने चाह करना छोड़ देना चाहिए? चाह छोड़ने के लिए बोला है? हाँ, अक्सर हम सुनते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ हाँ। तो हमको ये टीच किया गया है बचपन से कि आप एजुकेशन में बोलते हैं कि जहाँ चाह रहोगे वहीं राह रहेगी। हाँ हाँ बराबर। तो हमने चाह रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? भले रखो ना, चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर शर्त कर रखो, चाह पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं पूरी हो जाए तो भी बहुत अच्छा। चाह तो रखेंगे,
नहीं पूरी होती तो भी ठीक है, पूरी हो जाए तो भी ठीक है। ये नहीं कि भगवान को बार्गेनिंग, भगवान चाह पूरी करोगे तो प्रसाद मिलेगा तुमको और नहीं पूरी करोगे तो नहीं मिलेगा। और भगवान क्या करे? ये उसके साथ शर्त क्यों रखते हो? ऐसा करोगे तो ऐसा करूंगा, ऐसा करेंगे। और 5 से 10 रुपए का प्रसाद अंदर में सोचते हो, आधा डब्बा आज पूरी नहीं हुई, आधी आज चलो आधा पाव ले लेते हैं। वो एक लड़का मुझे बताता है लखनऊ में, कहता है जो चीज मुझे खानी होती है ना स्वीट, मैं वही हनुमान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, क्योंकि डिब्बा तो वापस मैं ले जाऊंगा घर, तो वही चढ़ाऊंगा जो मुझे वापस मिठाई खानी है। पाव भर चढ़ाता है हफ्ते में 1 दिन, वो भी अपनी पसंद का। तो ये प्रसाद भगवान पे चढ़ाया कि अपने ऊपर? खोटे सिक्के मत बनो, सच्चाई पेश करो, सच बोलो तो बात सच्ची हो जाए। हाँ, इधर कौन बोल रहा था? अगर मेरी कोई तारीफ करता है और या फिर बुराई करता है तो मैं मतलब कुछ दिनों तक उसको अपने मन में ही रखती हूँ, कोई भी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं उस रास्ते से जाना ही बंद कर देती हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं वहाँ पे सही भी रहूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ सही प्रूव करूँ। तो तुम करना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अपने आप को सही प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ, मेरा कुछ हमारे अंदर गवाही नहीं देता। कौन है जो सही है? बताओ मुझे, तुम, तुम्हारा नाम और रूप, वो सही है कि भगवान? तो बस फिर क्या है? भगवान को तो कभी फील नहीं होता। भगवान को मक्खन चोर कहते थे तो भी कहता था ओके, हाँ, और खेलते थे गोपियों के साथ नाचता था तो भी कहते थे ओके। तो वो तो दोनों बातों में सम था, तुम भी सम हो जाओ। ये कैसा रिवेंज रखा कि उधर से रास्ता नहीं गुजरते, देखो कितना अभिमान है, मेरे को क्यों बोला? अरे बोला तो क्या हुआ, हवा में उड़ गए, शब्द मैंने रिसीव ही नहीं किए। इतनी छोटी छोटी उम्र में इतना ताव, इसीलिए खराबी होती है मन में। अरे कोई कुछ भी बोले हमको परवाह नहीं, हम जो है इतनी अच्छी तरह से तुम अपने को पहचानते हो, क्या दूसरा कोई तुमको जानता है? बस फिर क्या है? हम अपने को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कोई दूसरा पहचाने ना पहचाने, है ना? और कुछ? हाँ बोलो। नहीं करेंगे, सच्ची बात है। जो जो तुम सबको अपने में कुछ भी दिखाई देता है तो तुम अपने आप को चेंज करोगी तो तुमको ही फायदा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, जब एकांत में बैठते हैं, हाँ शांति में बैठते हैं, तो भगवान कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर में। क्या चीज? भगवान है और अंदर बाहर की बात ना करो। कोई बोलता है अंदर है, एकांत में बैठते हैं तो अंदर है, फिर बाहर नहीं है। तो हमने एक घड़ा लिया, नदी के पानी में डाला तो पानी घड़े के अंदर आ गया, अब घड़ा पानी के अंदर है। कहते हैं कुंभ में जल है और जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माही समायो। घड़े को मैंने तोड़ दिया तो अंदर वाला पानी बाहर वाला एक हो गया। तो तुम अपनी मैं को गवाओ तो भगवान बाहर भी है अंदर भी है। यही एक हम सब की गलती है। कितने लोग मुझे अर्थ भी गलत बताते हैं। जैसे मैं आप सबको दादा का अर्थ बताती हूँ कि हरि दर्शन की आरसी, हरि दर्शन की आरसी सतगुणा की देह। अब मुझे बताओ हरि दर्शन क्या होता है? हरि का दर्शन क्या है? हरि का दर्शन क्या होता है? कितने लोग बोलते हैं ना आज रात को सोए भगवान सपने में आया और हरि का दर्शन हो गया, कहते हैं ना। दर्शन शास्त्र बना है, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन के ऊपर शास्त्र लिख दिया गया मगर दर्शन नहीं हुआ। पूरी इतनी बड़ी फिलॉसफी है। दर्शन क्या है शब्द? दर्शन को डिफाइन करो। रूप रंग रेखा नहीं, तीनों गुणों से प्रभु भिन्न।
हाँ, रूप रंग रेखा नहीं है। तो हरि दर्शन जो है वो सतगुरु की देह में तुमने किया। कौन सा दर्शन किया? लक्षण नहीं, हरि में कोई लक्षण नहीं होता। हाँ, आत्मा को देखना सब में एक, आत्मा को देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। ठीक है बंदा, पर हरि दर्शन की आरसी सतगुरु की देह, सबको चलाने वाला एक तो परमात्मा। हरि दर्शन की आरसी सतगुरु की देह, जो देह है ना, सतगुरु आया है देह धारण करके तुम्हारे को हरि दर्शन कराएगा। कैसे? वो तुम्हारे को गाइडलाइंस दिखाता है ज्ञान की। तू वो भगवान है, तू भगवान है। ये गाइडलाइंस दिखाई तुम्हारे को, पिंच किया, पॉइंट आउट किया, यू आर गॉड, तुम है वो भगवान, पर यू आर नॉट दिस बॉडी। ये है हरि दर्शन। गुरु तुम्हारे को इशारा कभी नहीं कहता है मैं भगवान हूँ, तुम्हारे को इशारा करता है, ज्ञान देते हैं, यू आर गॉड, तुम भगवान हो, पर ये तुम देह नहीं हो। जिस दिन तुम शरीर अपना भुलाएगा उसी दिन तुमने हरि दर्शन कर लिया। तुम्हारे को अपना देह भूलेगा नहीं। और तुम इस लाइन को जिक्र करता है कि हरि दर्शन किया थी मैंने, तो सतगुरु तुम्हारे में भगवान देखा। किसी में भी भगवान देखना ये अज्ञान है, अपने में पाना ये ज्ञान है। जिस दिन तुम अपने में पा गए ना, वो ज्ञान तुम्हारे पास आ गया। बाकी दूसरे के शरीर में भगवान देखना ये अज्ञान है। दूसरे का शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता। तुम खुद में जब अपना शरीर भुलाएगा तब भगवान हो जाएगा। तुमको अपना शरीर याद है तो गुरु का भी शरीर जरूर याद होगा। जब अपना भुलाएगा तब गुरु का भुलाएगा। तुमने अपना भुलाया नहीं है, गुरु का कभी नहीं भूलेगा। तुम अपना भुलाओ तो हरि दर्शन हो जाए। गुरु का कभी नहीं भुला पाएगा अगर अपना नहीं भुलाया है तो। अर्थ का अनर्थ न करो। गुरु ग्रंथ साहब में इतनी वाणी लिखी पड़ी है, अर्थ का अनर्थ न करो। एक गुरु ही है जो हमको इतनी अच्छी गाइडलाइन देता है, अपने में दिखाता है। सबने तो बोला मैं परमात्मा हूँ, मैं महात्मा, मैं ऐसा, मैं 1108। और जो सच्चा गुरु है कभी नहीं बोलता मैं 1108, बोलेगा जो तू है सो मैं हूँ। तुम अपना शरीर भुलाओ तो तुम भगवान, मैं अपना भुलाऊं तो मैं भगवान। मुझे अगर अपना शरीर याद है तो मैं भगवान कभी नहीं बन सकता। तुमको अगर अपना शरीर याद है तो तुम भी भगवान नहीं बन सकता। क्या चीज देखेंगे किसको? ये अनुभव करने की चीज है। कभी मैंने उसको बोला ना, दर्द दिखाया जाता है, अनुभव करने की चीज है। गॉड रियलाइजेशन, आपको अपने इस शरीर में परमात्मा को अनुभव करना है, दिखाना नहीं है। हम देख सकते ही नहीं। सूरज की तरफ कितनी देर आप देख सकते हैं? टकटकी लगा के पानी आ जाता है आंख में। तो 1000 सूरजों का जिसमें बल है, आप उसको कैसे देखेंगे? अनुभव कर सकते हैं नहीं? हाँ, और कुछ चले? भगवान जी, हाँ बोलो। गीता भगवान की वाणी है कि मायापति बनो। मायापति, हाँ। और राजा से भी राजकुमार के ज्यादा ठाठ होते हैं, और राजा से भी राजकुमार के ज्यादा ठाठ होते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ। तो दादाजी ने कहा है कि बी नथिंग डू नथिंग, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ हाँ, इनको थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ, इनको थोड़ा क्लियर कीजिए ना, बी नथिंग डू नथिंग। तो मायापति बनो गीता भगवान क्लियर ने कहा। क्या? हाँ, वास्तव में जब हमारे को दादा बोलता है बी नथिंग और डू नथिंग, तो बी नथिंग का मतलब है निरअभिमान, निरअभिमानता। कि जो हम सारा दिन कहते हैं मैं शरीर, तो निरअभिमानता से मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर निराकार ने साकार धारण किया है, ये शरीर भगवान का है, प्रकृति से मिला है। तो बी नथिंग हो गया। निरअभिमानता माना बी नथिंग। डू नथिंग का मतलब हम शरीर से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर प्राण न हो तो ये प्राण से शरीर चलता है। जो कुछ होता है वो प्राणों की शक्ति से होता है। तो डू नथिंग हो गया। अगर मैं होता था
तो मेरे हाथ में था कुछ करना। शरीर देखने में पर्दे पर भले है, परंतु हम नहीं कर सकते। अगर प्राण शांत हो जाए तो शरीर उठ के कर सकता है कुछ काम। तो इसीलिए बी नथिंग एंड डू नथिंग बोला गया है। शरीर के होते हुए हम शरीर से कुछ नहीं कर सकते अगर प्राण न चले। प्राण परमात्मा है, वो ही सब कुछ है। तो वही है, तुम है भगवान, मैं नहीं हूं। अब मैं नहीं, अब तू है, तू परमात्मा है। ये है बी नथिंग एंड डू नथिंग। क्या चीज? तुम्हें जैसे अच्छा लगे भले प्लानिंग करके चलो, कुछ भी बुरा नहीं है। पर अगर काम हो जाए प्लानिंग से तो खुश रहना, अगर नहीं होता है तो भी खुश रहना। तुम लोग तो प्लानिंग से बनाते हो, भले प्लान समझो सब फेल हो जाता है, फिर रोते हो। माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंट्रोल क्या करेगा? देयर इज नो ब्रेन, यू आर ब्रेनलेस। समझते हो मुझे दिमाग है, बुद्धि है, पर बुद्धि नहीं है। किसी के पास भी बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान सिर्फ ज्ञानी है। बुद्धि होती तो झूठे जगत से प्रीत क्यों करते? फिर तो सच से प्रीत करते। झूठे जगत की प्रीत यही सिद्ध करती है तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, वो आर मूढ़ प्राणी। तभी बोला ना, मूढ़ प्राणी मुझे आत्मा को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं नहीं कहती, उन्होंने कहा है अर्जुन, मूढ़ प्राणी मुझे आत्मा को नहीं जानते। अगर आत्मा को आप नहीं जानते तो मूढ़ है, और अगर दुनिया को जानते हैं तो ये मूढ़ता की तुम्हारी लब आ रही, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। जानो, धोखा वहीं से खाओगे। मैंने तो उसको अच्छा आदमी समझा, मैंने तो उसको अच्छा समझा था, वो तो धोखा दे गया। ये तुम्हारी मूढ़ता है, मूर्खो। और कुछ? हाँ बोलो, देखो वो बोल रही क्या बोले, बोलो बोलो। तब आदमी, अगर तुम भगवान का नाम ले लो तो सर्व सुख हो जाए। तुम परमात्मा को याद करो तो परमात्मा को याद करते ही सर्व सुख होगा। हाँ, कितना भी लंबा दुख हो, दुख होता नहीं है, न सुख होता है न दुख होता है। ये हमारी जो बुद्धि है ना, वो मूड कहती है इच्छा पूरी हो गई तो सुख, इच्छा न पूरी हो गई तो दुख। तो जो तुम तो क्रिएटर है ना, इच्छा को पूरी हो गई तो भगवान बहुत सुखी, नाच गाना फंक्शन रख देगा, और नहीं पूरी हुई तो दुख। ये तुम्हारा क्रिएशन है। और कुछ? हाँ, हाँ सच्ची बात है। शुक्राने किसके लिए? जो देखने वाला है, सुनने वाला है ना, उसी का शुक्राना, कि शुक्र है भगवान तुम मेरी आंखों से देख तो रहे हो। उसी का शुक्राना, वो एक ही है, उसी का शुक्राना मानो। और कुछ? हाँ हाँ, भले ध्यान बने, वरी हटाए। शुक्र करो कि इतने दिन तुम्हारे पास आंख थी, आज गई है ना। इतने साल जो थी उसका शुक्राना मानो। हाँ, ध्यान जाता है तो क्या हुआ, फिर भगवान को याद करो। और कुछ? भजन बुधान।